जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस का फिजिकल पिछले 9 दिसंबर से चल रहा है। ऐसे स्थिति में जो देखने के लिए मिल रहा है, यह मिल रहा है कि बहुत सारे बच्चे हाई जंप में क्या हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या फिर जिनका हाई जंप बहुत ही अच्छा है उनके मार्क्स घट रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे रनिंग में भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं 2, 4, 5, 10 नंबर से। साथियों, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है, उसके पीछे का रीजन है वहां पे आपको मिलने वाला ड्रेस। साथियों, वहां पे आपको जो ड्रेस मिल रहा है और चेस्ट नंबर मिल रहा है, इसके वजह से हाई जंप में क्या हो रहा है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम इस ड्रेस के बारे में चर्चा करेंगे कि यह जो ड्रेस है ये आपको कैसे पहनना है और आपको किन बारीकियों पर ध्यान देना है ताकि आपका हाई जंप में मार्क्स अच्छा आ पाए और साथ ही साथ आपका जो रनिंग है, रनिंग में भी अच्छा मार्क्स आ पाए। तो यह वीडियो उनके लिए है कि जो बच्चे फिजिकल देने जाने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि जिनका फिजिकल हो चुका है ना, वो सारे बच्चे हमको ये चीज जानकारी दिए हैं, तो वही जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि उन बच्चों को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा था, है ना। और वो जो दिक्कत का सामना किए हैं, वो दिक्कत आपको नहीं सामना करना पड़े, उसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यह वीडियो आपके लिए है, ठीक ना। तो वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर आप लोग बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हम आते हैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पर। साथियों, यहाँ पे हम 2 इमेज लिए हुए हैं, ये है ड्रेस का और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ बच्चे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ सिपाही खड़े हैं। यह वो जगह है जहाँ पे आप लोगों का गर्दनी बाग में हाई जंप चल रहा है, ठीक ना। तो ये साथियों जो ड्रेस पहने हैं बच्चे, वही वाला ड्रेस हम लिए हैं। यह इमेज लेने का मेन उद्देश्य यही है ताकि आपको पता चले कि मेरे द्वारा लिया गया ड्रेस 100% क्या है, ऑथेंटिक है, ठीक ना। तो चलिए साथियों, हम इस ड्रेस के बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे सुधार करना है, कहाँ पे आपको ध्यान देना है ताकि आपसे गलती ना हो। साथियों चलिए, ये जो ड्रेस है आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह ड्रेस किस शेप का है, तो आप लोग देखिएगा यह भी गला का है। कैसा है, भी गला का। किसी किसी बच्चों को वहां पे गोल गला का भी मिल रहा है, तो इसके लिए आपको कमेंट नहीं करना है कि सर आप भी गला का लिए हैं, वहां पे गोल गला का मिल रहा है। कुछ भी मिल सकता है, ठीक ना। ज्यादातर चांस है भी गला का ही सबको क्या हो रहा है, मिल रहा है। दूसरा नंबर चीज, यह जो ड्रेस है, यह ड्रेस का साइज बहुत ही लॉन्ग है ना, बहुत ही लॉन्ग है, मतलब लंबाई इसका ज्यादा है। आप नॉर्मल शर्ट पहनते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही मान के चलिए या उसके बराबर मान के चलिए। दूसरा नंबर चीज, यह एक्सेल भी नहीं डबल एक्सेल है, जिस प्रकार से बच्चे बता रहे हैं। एक डबल एक्सेल का मतलब कि यह एक्स्ट्रा लार्ज है, लार्ज भी नहीं एक्स्ट्रा लार्ज है ना, मतलब बहुत ही ढीला ढाला है ना। और इसका जो ढीलापन है, यही ढीलापन बच्चों को रनिंग में भी रोड़ा डाल रहा है, साथ ही साथ हाई जंप में भी रोड़ा डाल रहा है। अब बात करता हूं साथियों, ये किस प्रकार से है, तो ये बांधने वाला है, आप लोग को बांधना है ना। आप लोग बांध लेंगे टाइट अपने हिसाब से, ठीक ना। उसके बाद भी ढीला ढाला रह रहा है, ठीक ना। अब देखिएगा, ये जो है यहाँ पे सामने में आप लोग का चेस्ट नंबर लगा है। यह जो चेस्ट नंबर लगा है ना, ये बहुत ही हार्ड है। यह कैसा है, हार्ड, जो हाई जंप में क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है। बहुत सारे बच्चे बता रहे थे सर ये कूट का बना हुआ है ना। कूट के बने होने की वजह से इसमें क्या है, थोड़ा सा वजन भी हल्का फुल्का है, बहुत हल्का, बहुत ज्यादा वजन नहीं है, मतलब हार्ड है। कहने का मतलब क्या है, हार्ड है। और ये हाई जंप में दिक्कत डाल रहा है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कैसे यह दिक्कत डाल रहा है, ठीक ना। पहले आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो शर्ट है, शर्ट किस प्रकार से। पहला नंबर चीज साथियों, इसमें फॉल्ट क्या है, पहला नंबर चीज, और ये किन बच्चों को दिया जा रहा है आपको मैं बताऊं कि बच्चा कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, सबको एक ही ड्रेस मिल रहा है। कहने का मतलब कोई एक 55 सेंटीमीटर का है और कोई एक 60 सेंटीमीटर का है, तो वहां पे लंबाई देख करके आपको ड्रेस नहीं दिया जा रहा है ना। वहां पे किसी को भी ये ड्रेस मिल सकता है। साथ ही साथ कोई मोटा है, कोई पतला है, तो मोटा और पतला देख करके भी नहीं दिया जा रहा है। आपको कोई भी ड्रेस वहां पे क्या हो सकता है, मिल सकता है ना। ऐसे स्थिति में मान लीजिए कोई बच्चा पतला है ना, तो पतले को भी वही ड्रेस मिल रहा है, कोई मोटा है उसको भी वही ड्रेस मिल रहा है ना। तो मान लीजिए ये डबल एक्सेल है, तो कोई पतला है तो बहुत ज्यादा ढीलापन महसूस करेगा और कोई मोटा है तो थोड़ा सा कम ढीलापन महसूस करेगा, है ना। या मान लीजिए कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो छोटा वाला को ज्यादा लंबा फील होगा, बड़े वाले को कम लंबा फील होगा। ऐसे स्थिति में हो क्या रहा है साथियों, यह ढीला ढाला होने की वजह से बहुत ही ज्यादा बच्चों को रनिंग में दिक्कत कर रहा है। आइए हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं साथियों। जैसे मान लीजिए आप लोग यदि नॉर्मल मेरी तरह ऐसे टाइट पहनेंगे कपड़ा, है ना, मतलब टाइट मतलब ये स्पोर्ट्स टी शर्ट है ना। ये रनिंग करेंगे तो रनिंग में बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। इसको रनिंग करेंगे पहन के तो
कोई भी शोर भी नहीं आएगा, इस कपड़े से कोई भी आवाज नहीं आएगा। साथ ही साथ हवा जब पड़ेगा इस कपड़े के ऊपर तो ऐसा नहीं कि ये कपड़ा लहरेगा, लहरने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये शरीर में पूरा क्या है, फिट है। ऐसे स्थिति में जब हम रनिंग करेंगे तो मेरा ध्यान कपड़े पर ना होकर के मेरा ध्यान कंसंट्रेट होगा अपने रनिंग पर, अपने गोल पे ध्यान होगा। लेकिन जब आप ये कपड़ा पहन ले रहे हैं ढीला ढाला, अब मान लीजिए अब आप आवश्यकता से अधिक ढीला ढाला कपड़ा पहन लिए, अब ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगे तो होगा क्या चीज, पहला नंबर चीज, जब आप दौड़ेंगे तो आपका जो ये यहाँ पे है ना, ये कांख है आपका, ये भी फंसने का हल्का फुल्का चांस रहेगा। साथ ही साथ हवा की वजह से कपड़ा जो होगा ये लहरेगा, तो लहरने की वजह से भी क्या होगा, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों इसका एक्स्ट्रा लार्ज होना या बहुत ज्यादा ढीला ढाला होना ये बच्चों को रनिंग में डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है साथियों, आप लोग जाइएगा तो कपड़े को बांध लीजिएगा टाइट से और इन कर लीजिएगा, है ना, अंदर में डाल करके अपना जो भी आप हाफ पैंट पहनेंगे उसमें आप लोग इन कर लीजिएगा खूब टाइटली, और फिर बढ़िया से आप लोग मतलब पूरा कंफर्ट जोन में जाकर के खूब बढ़िया से अपना रनिंग कीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान देना है। अब हम आते हैं हाई जंप में। हाई जंप में यह कपड़ा कैसे डिस्टर्ब कर रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई जंप में ये कपड़ा ज्यादा रोड़ा बन रहा है, रनिंग में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाई जंप में ये रोड़ा बन रहा है। देखिएगा कैसे हाई जंप में रोड़ा बन रहा है साथियों, आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं, सिंपल सा समझिए। आप लोग का मान लीजिए यहाँ पे हाई जंप हो रहा है, हम हाई जंप का यहाँ पे बना दिए, ठीक ना, यहाँ पे ये रॉड लगा दिए, ठीक ना। अब देखिएगा साथियों, जब आप हाई जंप करने जा रहे हैं तो हाई जंप दो तीन तरीका से करेंगे, या तो सीजर करेंगे, या तो टाइगर करेंगे, या तो बेली करेंगे, है ना। तो मान लीजिए आप टाइगर जंप कर रहे हैं, है ना, तो टाइगर जंप ऐसे जाके ऐसे उछलेंगे, है ना, मतलब ऐसे जाके ऐसे उछलेंगे। तो देखिएगा यह कपड़ा कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, ध्यान से समझिए। आप पहले ढीला ढाला कपड़ा पहने हैं, साथ ही साथ ये जो आगे वाला है चेस्ट नंबर हार्ड है। हार्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही आप जंप लेंगे, है ना, तो ये हार्ड होने की वजह से ये लटक जाएगा। बच्चे बता रहे हैं कि एक बीता तक, है ना, इतना क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। तो जैसे ही आप ऐसे टाइगर जंप लिए तो ये वाला जो हार्ड चेस्ट नंबर है नीचे आ रहा है, और ये जो आपका जो रॉड है इसी रॉड को लेके नीचे गिर जा रहा है ना, लेकर के साथ में नीचे आ जा रहा है। ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों का ज्यादा रनिंग है, मान लीजिए हाई जंप है ना, मान लीजिए किसी बच्चे का 4-8 का हाई जंप है, तो उसमें हो क्या रहा है कि वो हाई जंप कर रहा है तो 4-8 में रॉड को लेके नीचे आ जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही फीट का हाई जंप कर पा रहा है। जिनका मान लीजिए 5 फीट का है तो वो 4-8 ही कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये जो चेस्ट नंबर है ये हार्ड है, ये क्या हो रहा है, रॉड को लेकर के नीचे आ जा रहा है। अब ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप लोग पूरा टाइट, जितना टाइट हो सकता है आप लोग इसको टाइट पहन के रखिएगा, ताकि आपको वहां पे कोई भी दिक्कत ना हो। आपको वहां पे भरपूर टाइम दिया जा रहा है, आप पूरा जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाएंगे तब तक आपको उकसाया नहीं जाएगा कि जल्दी तुम जंप करो, ऐसा कुछ नहीं, भरपूर टाइम मिल रहा है आपको, है ना। तो आप लोग कपड़ा को कंफर्टेबल रखिएगा। अब देखिए जो बच्चे सीजर कर रहे हैं, है ना, तो सीजर के वजह से क्या हो रहा है, मान लीजिए इसका साइज लॉन्ग है, लंबा साइज है नीचे से, तो आप जैसे ही उछल रहे हैं, है ना, अपना सीजर जंप कर रहे हैं, तो पीछे से कपड़ा भी क्या हो रहा है, जो बच्चे इन नहीं कर रहे हैं तो टच कर जा रहा है ना। तो ऐसे स्थिति में आप लोग इन करके रखिएगा ताकि टच ना करे। साथियों ये छोटा सा बारीकी सी जानकारी है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस चीज को पहले से ही सीख के नहीं जाएंगे तो वहां पे ग्राउंड में क्या हो जाएगा, आपके साथ मिस्टेक हो जाएगा, और बहुत सारे मिस्टेक कर भी रहे हैं। ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो आए हैं रनिंग करके, उनको क्या क्या कमी लगा है वो सारा कमी बताए हैं। वो हमको बोले कि सर ये सब बच्चों को बता दीजिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। वो अपना एक्सपीरियंस साझा किए हैं, क्योंकि आपको भी पता है मेरा तो रनिंग है नहीं, मैं गया नहीं हूं तो मैं चीज देखा नहीं हूं, है ना। तो जो वो अपना एक्सपीरियंस साझा किए हैं ताकि आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको कुछ फायदा हो सके, वही चीज मैं आपको क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब साथियों मैं थोड़ा सा ग्राउंड पे आ रहा हूं, ग्राउंड पे क्या बच्चे दिक्कत कर रहे हैं ये भी समझ जाइए। साथियों आपको बता दूं कि जो गर्दनी बाग का ग्राउंड है, गर्दनी बाग का ग्राउंड मैं कई दिनों से बता रहा हूं, इसका जो शेप है, आकार है, ये अंडाकार आकार का है, गोल नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब देखिएगा ये हम गर्दनी बाग का वहां का ग्राउंड बना दिए, चलिएगा, और साथ ही साथ हम वहां का ट्रैक भी बना दिए, ठीक। अंदर वाला ये आपका ट्रैक है, ट्रैक यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, रनिंग ट्रैक है, ठीक ना। साथियों ध्यान दीजिएगा, है ना, आपको इसी के अंदर दौड़ना है। ये वाला क्या है, ये आपका रस्सा है, इसके अंदर नहीं आके दौड़ना है, ये आपका रस्सा है, ठीक ना, रस्से के बाहर बाहर दौड़ना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, बच्चे एक गलती ये कर रहे हैं साथियों, जो हमको बता रहे थे बच्चे, कि आप जहां से आपका रनिंग स्टार्ट होगा, आपका है ना, वहां से वहां पे मैट लगा हुआ है, वहां पे क्या लगा है, मैट लगा है। चलिए हम यहाँ पे मैट बना दिए, चलिए ये आपका मैट हो गया, ठीक ना।
आपको जब गो किया जाएगा तो पहला बार में आप इसी मैट से पार करके क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक ना। तो एक चीज यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है कि जो मैट है, मैट से आप कृपया कुछ दूरी पर खड़े रहें। आप कितना दूरी पे खड़े रहें वहां पे आपको बता दिया जा रहा है कि आप इतना दूरी पे खड़े रहिए। हम उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि आप 5 फीट के दूरी पे खड़े रहिए। कितना फीट के, 5 फीट के दूरी पे मैट से। तो चलिए हम यहाँ पे कर दिए 5 फीट, है ना, मैट से 5 फीट के दूरी पर आपको खड़ा कर दिए। अब आप लोग खड़ा रहेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे खड़ा रहेंगे, है ना। जब आपको गो बोला जाएगा तो आप यहीं से दौड़ना स्टार्ट करेंगे, फिर मैट से होके क्या करेंगे, गुजरेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट है इसमें सेंसर डिवाइस लगा है ना, साथ ही साथ आपका जो चिप है उसमें भी सेंसिंग डिवाइस है। अब देखिए आपको ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि आप कुछ दूरी पर खड़े रहिए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि यदि आप इसके दायरे में आ जाएंगे, इस 5 फीट के दायरे में आ जाएंगे, ऐसे स्थिति में होगा क्या चीज, आपका जो चिप है चिप सेंस कर लेगा, अर्थात टाइमिंग आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए जब आपको रनिंग के लिए गो किया जाता है उसके पहले आप लोग देखेंगे बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होते हैं कि कब गो किया जाए कि हम तुरंत भागें, है ना। ऐसे स्थिति में क्या होता है, बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं तो एक्साइटेशन में उनका कब एक पैर आगे चला जाता है। मान लीजिए दायरा से 5 फीट से आपका इधर आगे आ गया एक स्टेप, ऐसे स्थिति में आपका तो टाइमिंग चालू हो गया है ना, और टाइमिंग चालू हो गया है आपको पता भी नहीं है ना। तो जब आप रनिंग कंप्लीट करेंगे तो साथियों आप पहले ही यहाँ पे कुछ देर गंवा चुके हैं, है ना, समय अपना लॉस कर चुके हैं। ऐसे स्थिति में आपका टाइमिंग ज्यादा आएगा और आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है, आपको जहां बोला जा रहा है आप वहीं पे खड़े रहिए, थोड़ा भी अपना पैर आगे पीछे न करिए, नहीं तो टाइमर आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक छोटा सा बारीकी है, इस पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि गर्दनी बाग में कभी भी बच्चों का स्टेप पकड़ के आप मत दौड़िए, दौड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। स्टेप पकड़ के दौड़ने का मतलब क्या है, गर्दनी बाग में जो भी बच्चे फिजिकल देने गए हैं सभी पढ़ने लिखने वाले गए हैं, उनका रनिंग क्या है, स्लो है, तो धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, तो पीछे वाला भी उसी को देख के फॉलो करके दौड़ रहा है। ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है कि आगे वाला धीरा है तो आप भी धीरे हो गए और आप रनिंग में क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, है ना। ये भी हो रहा है कि आगे वाला धीरे धीरे जा रहा है, आप बहुत तेज दौड़ते हैं फिर भी आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक धीरे हो जाएगा। तो आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, और जो धीरे धीरे दौड़ रहे हैं वो ट्रैक नहीं छोड़ रहे हैं, इसी को पकड़ के छोड़ रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब कि वो आपको रास्ता नहीं देंगे दौड़ने के लिए फ्रीली। आप क्या करिएगा, आप लोग साइड से काटते हुए निकलिएगा, है ना। जो भी बच्चा होगा साइड से, बहुत ज्यादा नहीं साइड से चलना है, दाहिने से बहुत ज्यादा नहीं जाना है, फिर तो आपका रनिंग क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा ना, 1600 की जगह 1700 हो जाएगा। जहां पे काटने लायक होगा वहां पे काटना है, ठीक ना। तो साथियों ये आपका पूरा जानकारी रहा, ये जानकारी आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव था, क्या आपके लिए फायदेमंद है। साथियों अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर 2 लाइन लिखिएगा। अभी आपसे लेते हैं हम आपसे विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।